दोस्तों, मेरी उम्र 23 साल है और अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर जी रहा है, यानी ऐश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उसको अपने बिजनेस यानी कि अपनी फैक्ट्री को छोड़कर घर रहना पड़ा, और फैक्ट्री को संभालने के लिए मेरे पति को जाना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी अभी 4 दिन पहले की है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना। क्योंकि मैं आप लोगों की कहानी सुनती हूँ, तो आप इस कहानी को जरूर सुने कि किस तरीके से मुझे मेरे ससुर जी ने वह सब किया, आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी चला रहे थे। अचानक मेरे पति के पास मेरे ससुर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटे, आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। अब ये बातें मैं अपने पति की रसोई में खड़े हुए सुन रही थी, क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा, ऐसा क्या हो गया है? मेरे पति ने फोन रख दिया और तुरंत कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्होंने हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे फिर पति से मेरे ससुर जी पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए और दवाई दारू कराकर लेकर आए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ है पापा जी? उन्होंने मुझे बताया तो शायद अटैक की शिकायत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम करने को बोला है और इन पर काम का लोड मत दो, इन्हें काम से दूर रखो। अब ये बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और पापा का बढ़िया से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी। मेरा पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे, क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी का रुकना पड़ता था, क्योंकि जो काम करने वाले होते थे मैं सभी रात को चले जाते थे। तो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। दोस्तों, उस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, लो पापा जी, खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वह बर्तन लेकर वापस चले गए रसोई में, क्योंकि मुझे भी खाना खाना था। मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई, क्योंकि ससुर जी को दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा, पापा जी दूध पी लो, और जब यह लोग पानी और उसके बाद आप दवाई ले लो। दवाई लेकर आराम से सो जाना। दोस्तों, उस दिन तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है बेटा, यहाँ रख दो, मैं ले लूंगा। मैंने कहा, मेरे सामने लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई ली और लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों, उस दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए। दोस्तों, शाम के वक्त उसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी को कमरे में लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए। दोस्तों, मेरा काम पूरा हो गया था और मैं वहां से आने लगी थी। ससुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बहू मेरा सर दबा दो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। दोस्तों, मैं पापा जी का सर दबा रही थी। मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? पापा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैंने पूछा, बताओ पापा जी, अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मैं उनको फोन करके बुला लेती हूँ। पापा जी बोले, बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही आज तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हें तो पता है उसके जाने के बाद मैं कितना अकेलापन महसूस करता हूँ, और तब भी उसकी याद आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, पापा
गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते हैं। बहू, अब मैं क्या करूं? जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूं। तुम्हारी सासू के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। अब मुझे उसकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर जी की बातों से कुछ अलग ही फील कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा कुछ मुझे कहना चाहते हैं। फिर मैंने ससुर जी से खड़े हो गए और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा, पापा जी क्या हो गया है? तुमको क्या कर रहे हो तुम? क्लेश मत करो, तुम ज्यादा बीमार हो जाओगे।